हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में अंकल चार्ली सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंकल चार्ली का हवाई हंगामा। एक दिन सुबह सुबह अंकल चार्ली का जिगरी दोस्त यरकू यादव अंकल चार्ली के घर आया। ओए चार्ली, क्या कर रहा है? नोटों का पेड़ लगा रहा हूँ, यानी कि मनी प्लांट। मेरे दोस्त पायलट सिंह ने एक छोटा हवाई जहाज खरीदा है। आज मैं उसके साथ उसके उस नए प्लेन में बैठकर हवा खाने जा रहा हूँ। चल तू भी चल, बड़ा मजा आएगा। जी नहीं, शुक्रिया। मैं हवा में उड़ने से अधिक अपने पैरों को जमीन पर टिका कर रखने में विश्वास रखता हूँ। हवा में उड़ने से जमीन पर चलना अधिक सुरक्षित है। ओए देख कर, लगी तो नहीं? तू अपने दोस्त के साथ उसके प्लेन में सैर करने कब जा रहा है? आज या कल? आज दोपहर को ही। क्यों, क्या तू भी चलेगा? हाँ, सोचता हूँ चल ही पड़ूं, क्योंकि आजकल जमीन पर चलना भी कुछ कम खतरनाक नहीं रह गया है। मैं एयरपोर्ट पर दोपहर में ठीक 2 बजे पहुंच जाऊंगा। अब मैं जरा थोड़ी देर माथे पर बाम लगाकर आराम कर लूं। गिरने से हल्की सी चोट आई है। और अंकल चार्ली माथे पर बाम लगाकर सोफे पर बैठकर सुस्ताने लगे। और कुछ देर बाद, अब फटाफट एयरपोर्ट पर चलूं, कहीं देर ना हो जाए। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर, वो देख मेरे यार पायलट सिंह का प्लेन, ब्रांड न्यू प्लेन। बड़ा जोरदार प्लेन है। अजी साहब जी, जोरदार तो हो गई, क्योंकि इसे खरीदने के लिए मुझे अपना 10 एकड़ वाला धनिया का खेत बेचना पड़ा। चलिए बैठिए, हवा में चक्कर लगा कर आते हैं। जरा ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर बाद, हा 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 हा। ओए यरकू, हंस क्यों रहा है? हवा में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने पैराशूट बांध लिया है। वेरी गुड, अच्छा टेक ऑफ किया है। मिस्टर चार्ली, लगता है फ्लाइंग के बारे में आप जानते हैं। जी हाँ, आर्मी में मैंने फ्लाइंग भी की थी। आप ये प्लेन उड़ाएंगे? जरूर। पर यार चार्ली, तुझे ठीक से उड़ाना कहाँ था? प्लेन यहीं रोको, मैं उतरूंगा, मुझे नहीं मरना। यार को चिंता क्यों करता है, दूसरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। यार यरकू, तू तो खामखा ही घबरा रहा है। मैंने आर्मी में वास्तव में प्लेन उड़ाया है। मेरे हिसाब से तो आप ठीक ही चला रहे हैं। सुन लिया, अब तू शांति से बैठ। सामने पहाड़ है, जरा ध्यान से। आज ये चार्ली मरवा कर छोड़ेगा। तू मुझे इसी पहाड़ पर उतार दे, मैं यहाँ से पैदल ही घर चला जाऊंगा। बच के, पहाड़ एकदम के सामने है। बाप रे, ऐसी पायलट बाजी तो मैंने भी आज तक नहीं की। कमाल कर दिया आपने तो। हे राम जी, मारे पे मारे पे कृपा करो। माने इस चार्ली नामक संकट से उबारो जी। वेरी गुड, क्या धाका टर्न मारा है, वेरी गुड। अबे ओए, अंधा है क्या? हॉर्न नहीं बजा सकता? पता नहीं ऐसे ऐसे नौसिखियों को फ्लाइंग लाइसेंस कौन दे देता है। मेरे ख्याल से तो ये सरकार नहीं चलेगी। अब इन जहाज वालों को ही देखो, खुद को खुद तो सभी अंदर बैठे हैं और जहाज का पंखा बाहर चल रहा है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ध्यान से बैठना, अब मैं लैंड करने जा रहा हूँ। हाय मर जावा, बढ़िया खा के। क्या जानलेवा धांसू लैंडिंग की है। भगवान जी, शुक्र है तारो जो मारे पांव जमीन पर पड़े, वरना मैं तो सोच रिया था कि इब मारे प्राण हवा में ही निकलेंगे। मिस्टर चार्ली, बाय गॉड, आपकी फ्लाइंग देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक हफ्ते बाद यहाँ प्लेन एरोबिक्स प्रतियोगिता है। मैं मैं उसमें भाग ले ही रहा हूँ। आप भी क्यों ना ही उसमें भाग लेते। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसा पायलट जरूर प्राइज जीतेगा। पर मेरे पास तो अपना प्लेन ही नहीं है। उसका जुगाड़ मैं कर दूंगा। अगले दिन, ओए चार्ली, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ। ओह आ भाई यरकू। कल मेरे दोस्त पायलट सिंह ने जो तुमसे प्लेन का जुगाड़ करने की बात कही थी ना, तो उसने भनौट भाई से बात पक्की कर ली है। भनौट भाई के पास तुम्हारे लायक एक प्लेन है, तुम उससे बात कर लो। ये भनौट भाई वही है ना, जो गुड़गांव में रहता है? हाँ वही। तुम्हें तो पता ही है कि वो माना हुआ कबाड़िया है। खाली सिगरेट की डिब्बियों से लेकर वो पुराने रेल के इंजन और पुराने प्लेन भी खरीदता है। उसके पास तुम्हारे लायक एक पुराना प्लेन है। उसकी थोड़ी मरम्मत करवा लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगले दिन एयरपोर्ट पर, चार्ली साहब, इसकी मरम्मत तो मैं करवा दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि अगर आप जीते तो जीत की आधी राशि का धन मुझे देना होगा और साथ में इनाम वाला कप भी। आधी राशि तो ठीक है, पर उस कप का आप क्या करेंगे?
मैं समझा नहीं। है आप नहीं समझेंगे। कबाड़ में ऐसी चीजों के बड़े धांसू दाम मिलते हैं। अब 1935 के मॉडल का ये प्लेन भला क्या खाकर एरोबिक्स करेगा, एरोबैटिक्स करेगा? जमीन से 10 फुट की ऊंचाई से ही शर्माकर मुंह के बल गिरेगा। आपको याद आपको शायद पायलट सिंह ने बताया नहीं कि हवाई जहाजों की हवाई प्रतियोगिता मनोज कॉमिक्स वाले करवा रहे हैं। मेरा भी इसमें भला है। अच्छा, भला वो कैसे? वो ऐसे कि मनोज कॉमिक्स वालों के साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के पास अपना खुद का प्लेन नहीं है तो मैं उस प्रतियोगी को प्लेन का जुगाड़ करके दूं। प्लेन सप्लाई करने में अपनी कमाई भी हो जाती है। चलिए, मैकेनिक आ गया है, आपका प्लेन ठीक करवा दूं। इसकी चेन ढीली है। फट 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 फट। चेन? पर चेन तो साइकिलों में होती है। गॉड जी, मेरे इस दोस्त की आत्मा को शांति देना। मेरा मतलब रक्षा करना जी। बेचारा हवा में जाकर कहीं हमेशा हमेशा के लिए ऊपर से ऊपर ही ना निकल जाए। 4 दिन बाद। ओए यरकू, क्या हाल है? आए तुम? तेरा प्लेन ठीक हो गया क्या? हाँ, एकदम चकाचक। बस सिर्फ एक प्रॉब्लम है। प्लेन आगे की तरफ भागकर टेक ऑफ करने की बजाय पीछे की तरफ भागकर उल्टा टेक ऑफ करता है। उई, यार चार्ली, मेरी मान, तू इस लफड़े में छोड़ दे। क्यों तू अपनी जान का दुश्मन हो रहा है? अरे, तू भी कैसी बातें करता है यार। एरोबैटिक्स कंपटीशन में पीछे की तरफ भागकर टेक ऑफ करना भी अपने आप में एक धांसू एरोबैटिक है। यो तो गया काम से, भगवान जी रक्षा करियो इस मेरे यार की। प्रतियोगिता वाले दिन एयरपोर्ट पर मनोज कॉमिक्स एरोबैटिक्स प्रतियोगिता। यार पायलट सिंह, मेरे दोस्त चार्ली को देखा क्या? हाँ देखा था, वो अपने प्लेन के टायर का पंचर लगवाने के लिए दीपू साइकिल वाले के पास खड़ा था। और सुनो भाई यरकू, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के कहीं लेट तो नहीं हो गया? उई, ये तो वाकई आ गया। गुड लक। अब मैं अपना प्लेन दूसरे प्रतियोगियों के साथ लाइन में लगा दूं। ओए चार्ली, ये तेरा प्लेन सामने की तरफ चलने की बजाय पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? हे, मेरे प्लेन की यह खूबी है। ये सामने भागने की बजाय पीछे की तरफ भागकर टेक ऑफ करता है। कुछ ही देर में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्लेन रनवे पर लाइन लगाकर खड़े हो गए। अंकल चार्ली के प्लेन सहित, जो कि उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। हवाई अड्डा नंबर 1। इसी बीच उधर डाकू धतूरे लाल सेठ खून चूस चमड़ी उधेड़ के यहां से हीरे जवाहरात से भरा एक थैला उड़ाकर एयरपोर्ट की ओर सरपट भागा जा रहा था। और उसके पीछे थे कोतवाल वारंट दुबे और हवलदार हवालात सिंह। अब जी, मुझे आप सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचा दीजिए ताकि आज वहां एरोबेटिक्स में भाग ले रहा किसी भी प्लेन में भागकर चंपत हो सकूं। कलम रामपुरी तमंचे की बस इतनी सी औरत सुन लो मारी। रब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एयरपोर्ट तो आ गया। इसी बीच प्रतियोगिता के जजों ने तीसरे प्लेन को भी उड़ान भरने का संकेत दिया था। पी 3 तो उड़ गए, हाय हुड़की होगा। हाय, मर जावा रस भरी गंडेरियां खा के। अभी तो एक बचा है, इसी में फुर्ती से चढ़ जाता हूँ। और अंकल चार्ली के भागते प्लेन में धातु धतूरे लाल भागकर सवार हो गया। अब उसका यही एक आखिरी रास्ता था भागने का। इसी बीच कोतवाल वारंट दुबे और हवलदार हवालात सिंह मिट्टी उड़ाते और धूल फांकते वहां आ पहुंचे। पर चिड़िया हाथ से निकलती जा रही थी। हवलात सिंह, जरा और तेज भाग, वो देखो, वो इस प्लेन में सवार हो गया है। पर जब तक वे वहां पहुंचते, अंकल चार्ली का प्लेन डाकू धतूरे लाल को लेकर उड़ान भर चुका था। वाह भाई गॉड, वाह भाई गॉड, उल्टा भागकर टेक ऑफ करते हमने आज तक किसी भी प्लेन को नहीं देखा। बाप रे, चार्ली के खटारे प्लेन ने तो वाकई टेक ऑफ कर लिया। पर ये इसके पीछे कौन चढ़ बैठा है? मामला गड़बड़ है। मैं खुद कंट्रोल रूम में जाकर चार्ली के साथ वायरलेस पर संपर्क स्थापित करता हूँ। और अंकल चार्ली ने हवा में जाते ही अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से हमें इस पायलट को प्रथम पुरस्कार देना चाहिए। अबे ओए, उधर देख, कसम पवन पुत्र हनुमान जी की, क्या उड़ता है! इसे तो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना चाहिए। बाय गॉड, क्या जोरदार पायलट है! अपने तो पैसे वसूल हो गए। कसम काले अंग्रेज की, हवा में प्लेन को ऐसी खतरनाक कलाबाजियां खिलाते हमने आज तक किसी को नहीं देखा। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे महारथी भी हैं। अबे ओए, ब्रेड पकौड़े की नाक वाले, बहुत हो गई तेरी कलाबाजियां। अब चरोगा की तरह इस प्लेन को फूसगढ़ की ओर ले चल, वरना। बहुत अच्छा, मेरी मोतियों वाली सरकार।
ओए ये तो सीधा हमारी ओर ही आ रहा है। उफ। ओह तू ऐसे नहीं मानेगा, हैंड्स अप। अंकल चार्ली के हाथ उठाते ही प्लेन का कंट्रोल गड़बड़ा गया और प्लेन के उल्टा होते ही डाकू धतूरे लाल का हीरे जवाहरातों से भरा बैग नीचे की ओर गिरने लगा और जमीन पर जा रही एक गाड़ी की छत के ऊपर जा गिरा। इधर नीचे कंट्रोल रूम में, हे भगवान, मेरे यारी चार्ली का प्लेन तो उल्टा हो गया, इब की होगो। भाई साहब वह देखिए, वह प्लेन उल्टा हो गया है। आप अपनी वायरलेस द्वारा उसे संपर्क स्थापित करके उसे प्लेन सीधा करने की कुछ हिदायतें दीजिए। हेलो, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। प्लेन सीधा करने के लिए आप फ्लैप फ्लैप लीवर को खींचिए। फ्लैप लीवर खींचते ही प्लेन सीधा होने लगा। मैं पूछता हूँ या आखिर हो क्या रहा है? और प्लेन के सीधा होते हुए दोनों वापस अपनी अपनी सीटों पर आ गिरे। हाय मर जावा, बड़वैया दी खीर खाके। वो देखो वो जा रही है गाड़ी जिस पर मेरा बैग गिरा है। वो गाड़ी रुक रही है, फटाफट अपना प्लेन उतारो, जल्दी फटाफट करो। पता नहीं ये लसूड़ा वहां कहां से मेरे साथ चिपक गया। कर प्लेन को उतरते ही डाकू धतूरे लाल उस रुकी गाड़ी की तरफ लपका। अबे अबे टकलू, ये मेरा बैग लेकर कहां जा रहा है? आए अभी बताता हूँ। पुश। ये तेरा बैग नहीं, मेरा है। ये देख, मैंने आज ही जूडो चैंपियनशिप जीती है और ये है मेरे इनाम का कप। गलती हो गई बाप जी, मेरा भी बैग बिल्कुल ऐसा ही था। तुम्हारे बैग में कुछ खास चीज थी क्या? बात खास, चलो उस बस को दोबारा चेक करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। भाई साहब अभी अभी जो बस आई थी वो कहाँ गई? वह बस तो यहीं पर खत्म हो जाती है, अब तो वो गैराज में होगी। चलो गैराज में चलते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपना प्लेन लेकर वापस जाता हूँ। वापस मुझे यहाँ मझधार में छोड़कर? नहीं मेरे यार, मेरे माई बाप, ऐसा मत कर। तुम्हें शायद पता नहीं कि उस बैग में बड़े जरूरी मिलिट्री सीक्रेट के कागजात हैं। मुझे वे एक जगह पर पहुंचाने हैं। देखो मुझे निराश मत करो, तुम अपनी जन्म भूमि के साथ गद्दारी मत करो, मेरी बात मान जाओ। ओह, यह तो देश की सुरक्षा का मामला है। मैं भी आर्मी में मेजर था। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भाड़ में गई एरोबैटिक्स प्रतियोगिता। कुछ देर बाद गैराज में। ओए काडू, ये पता नहीं किसका बैग ले गया, चल पुलिस में जमा करवा दें। साची जरा खोल कर तो देखो, शायद माल हो। ओए भेजा फिर गया क्या तेरा? आजकल कुछ पता नहीं चलता, आतंकवादी ब्रीफ केस में या बैग में बम ऐसे ही तो रखकर चले आते हैं। रुक जाओ, ये बैग मेरा है। मैं भूल गया था। हाँ हाँ, ये इन्हीं का बैग है। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये बैग आप ही का है? हाँ हाँ बताओ। मेरे ख्याल से तो ये ठीक ही सवाल पूछ रहे हैं। प्रूफ अभी बताता हूँ। ये ये प्रूफ मेरे पास है, काफी है या इसे दाग कर बताऊं? है। बाप रे पिस्तौल, ले लो जी अपना बैग, हम क्यों पकड़े पड़े लफड़े में। साथ ये दे दो, इसका बैग, गोली चल जाएगी। अब चुप कर और कटे मुर्गे की तरह फदकना बंद कर। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। चल भाई आजा पायलट बाबू, मुझे देर हो रही है। तभी उसकी ठोकर एक पत्थर से लगी और उसके हाथ से वह बैग छूट गया। बैग के गिरते ही बैग खुल गया और उसमें से हीरे जवाहरात निकल कर बिखर गए। यह तो कह रहा था कि इसमें जरूरी कागजात हैं। इसका मतलब ये सीक्रेट एजेंट नहीं, कोई डाकू है। बाप रे, ये सब क्या है? तुम तो कह रहे थे कि इसमें देश की सुरक्षा से संबंधित जरूरी कागजात हैं। अरे यार तुम तो बड़े ही लप्पू झिन्ना हो। खोपड़ी में भेजे की जगह गोंद का तीरा भरा है क्या? अरे गोबर चंद, इन्हीं हीरे मोती और जवाहरातों से ही तो अस्त्र शस्त्र खरीद कर देश की सुरक्षा की जाएगी। तुम जरूर कोई डाकू हो और यह सब लूट का माल है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। बहुत अच्छे, वारे मेरे शेर, अब कान खोल कर सुन ले। मैं हूँ डाकू धतीरे लाल। अब चुपचाप मुझे अपने प्लेन में बिठाकर देश की सीमा के पार पहुंचा दे, वरना मैं तुझे जीवन लीला की सीमा के पार पहुंचा दूंगा। वेरी गुड, अच्छे बच्चे की तरह चलता चल। मेरे अड्डे पर मुझे ठीक ठाक पहुंचा दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। और सुन खबरदार, जो कोई भी होशियारी करने की कोशिश की, फोन कर, मोबिलाल में फ्राई कर दूंगा। चल जब फटाफट अब फटाफट स्टार्ट कर इसे। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? मैं भारतीय सेना का एक जिम्मेदार ऑफिसर था और इस डाकू से घबरा रहा हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस डाकू को पकड़ना है, इसी वक्त या फिर कभी नहीं। जय जय महादेव, हमला! और अंकल चार्ली ने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया और उसे उठाकर पटक दिया।
एक बार तो डाकू धतूरे लाल के हाथों से पिस्तौल छूटकर गिर गई थी, पर गिरी पिस्तौल को उठाकर उसने दागते देर न लगी। गोली अंकल चार्ली की बाजू में आकर लगी। थाय! क्यों बेटा, चख लिया मजा अपनी उस्तादी का? पर अंकल चार्ली भी हार मानने वाले नहीं थे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, पकड़ो चोर चोर, हाय मार डाला चोर चोर। अब पाठ को, अगर तो आप ये कॉमिक्स लेट कर पढ़ रहे हैं तो उठकर बैठ जाइए, और अगर पहले से ही बैठकर पढ़ रहे हैं तो खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब यह कहानी यहाँ से बड़ी जबरदस्त पलटी मार रही है। पलटी भी ऐसी कि बाय गॉड अच्छे खासे पटकनी खा जाए। इसके लिए आपको इसी कॉमिक्स के पेज नंबर 3 के पहले फ्रेम में जाना होगा। जब अंकल चार्ली अपने माथे पर बाम लगाकर थोड़ी देर के लिए सुस्ताने बैठते हैं, अब होता यह है कि वे सुस्ताते हुए बड़ी वहीं पर सो जाते हैं, और पेज नंबर 3 से अब तक जो भी आपने पढ़ा ये सब वे सपने में देख रहे थे। गोली भी उन्हें सपने में ही लगती है, और वे जो अब चिल्ला रहे हैं पकड़ो चोर चोर, हाय मार डाला, ये भी नींद में। पर पाठकों, अब होनी की भी एक और पटकनी देखो। हुआ ये कि जब अंकल चार्ली सो रहे थे तो एक चोर वाकई उनके घर में घुस आया, और अंकल चार्ली को खर्राटे मारता देख वह घर की सारी चीजें समेटने लगा। जब सारी चीजें वह समेट कर चलने लगा, तो इसी बीच अंकल चार्ली का सपना भी क्लाइमैक्स पर था, और उन्होंने नींद में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था, पकड़ो पकड़ो चोर चोर। चोर समझा कि सेठ की नींद खुल गई है और वो मुझे देखकर चिल्ला रहा है। बाप रे, लगता है ये सेठ उठ गया, ऐसा दोबारा सुलाना होगा। पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो चोर चोर, मार डाला। इसी बीच बाहर मोहल्ले वालों ने भी अंकल चार्ली का चिंगाड़ना सुना, बचाओ चोर चोर। ये तो चार्ली साहब के घर से आवाज आ रही है, कुछ गड़बड़ है। ओए, है तो मेरे यार चार्ली दी, घर घर घेरों आवाज आ रही है, मामला की है? विनोद शर्मा, विनोद वर्मा जी, तुसी जाके पुलिस नहीं बुलाओ। मैं जाके देखना वहां कि मेरे यार चार्ली दे घर या चक्कर की चल रहा है। भूकंप सिंह जी, आप अकेले जाएंगे वहां? मेरा मतलब, ओए वर्मा जी, तुलसी तुसी चिंता ना करो, मैं इकला ही बदमाशां दे फट्टे चुक दियांगा, तुसी पुलिस बुलाओ। इसी बीच इधर अंदर चोर मोटा डंडा और चाकू लेकर अंकल चार्ली की ओर लपका, पर रास्ते में पड़े अपने ही द्वारा फैलाए सामान में उलझकर ठीक अंकल के कदमों में मुंह के बल चारों खाने चित पड़ा, और उसके हाथ से छूटे उसी के मोटे डंडे ने हवा में उछलकर उसी के सिर पर तक दिन करके उसे बेहोश कर दिया था। दरवाजे पर लगातार धूम धड़ाम से अंकल चार्ली की नींद खुली। ओए चार्ली, बुआ बुआ खोल, नहीं तो मैं बुआ तोड़ दूंगा। आए चार्ली, दरवाजा खोल, ओए मामला किया है। ये सब क्या है? अब अंकल चार्ली इतने बेवकूफ तो है नहीं कि घर में बिखरे सामान और बेहोश पड़े चोर को देखकर भी सारी बात समझ ना पाते, कि जब वे सोकर सपना देख रहे थे तो वास्तव में उनके घर में क्या घट रहा था। बाकी रही बात चोर के बेहोश होने की, तो उसकी फिक्र बाद में की जाएगी। अभी तो घर में आए इस चोर रूपी सुनहरी मौके से फायदा उठाकर वाहवाही लूटी जाए। पहले इस चोर की मशकें कस दूं। ओए भूकंपे, जरा रुक, चोर की मुश्कें तो कसने दे, बड़ी मुश्किल से बेहोश किया है। चार्ली, मैं कहना अब बुला दो, कौन बेहोश हो गया है? की होया? कौन सी ए सब की है? हे कुछ नहीं, इस चोर की शामत आई थी जो शेर की मान में खुद ही चला आया। हे इसे कहते हैं खुद चलकर मौत के मुंह में आना। यार चार्ली, ओए फटाफट बता कि आखिर मामला की है। हाँ हाँ बताइए। कोतवाल साहब, मैं अपने कमरे में बैठा जासूसी नॉवल पढ़ रहा था, और नीचे का दरवाजा खुला पाकर चोर साहब जी अंदर चले आए। ओए आगे बोल, फिर की होया, फटाफट बोल। कुछ देर बाद मुझे नीचे खट्टर पट्टर सुनाई दी। मैं दबे पांव नीचे आया तो देखा कि ये चोर साहब मेरी अलमारियां और सूटकेस खोल खोल कर फटाफट सामान बांध रहे हैं। बस फिर क्या था, मेरा खून खौल उठा। मैंने सोचा डकैती, दिन दहाड़े डकैती, वह भी रिटायर्ड मेजर चार्ली के घर में। मैंने वहीं से चीते की तरह इस पर छलांग लगा दी और दबोच लिया इसे। फिर की होया? ओए यार भूकंप सिंह, फिर क्या होना था? इस चोर ने बड़ी फुर्ती से छुरी निकालकर मुझे मारना चाहा। हे अपन भी कुछ कम नहीं है। मैंने एक हाथ से इसका छुरी वाला हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से इसकी मुश्कें कस दी। पर चार्ली साहब, हमने तो आपकी आवाज सुनी थी, चोर चोर बचाओ, ये मामला क्या था? अरे वर्मा जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितनी भयंकर किस्म का मजाकिया हूँ। इसकी मुश्कें कसने के बाद मैंने सोचा कि आप पड़ोसियों को भी बुलाया जाए, थोड़े मजाक के साथ। हे चार्ली साहब, आपको शायद पता नहीं कि आपने कितने बड़े चोर को पकड़ा है। नाम है इसका भयंकर भार्गव। इसे पकड़वाने का सरकार ने पूरे 50,000 का इनाम रखा है, जो कि आपको मिलेगा। हे ओए चार्ली, खुश कितना ही मर जावा तंदूरी कुकड़ खा के। हुण ते तेनू
पार्टी देनी पड़ेगी। याहू! बधाई हो चार्ली साहब। चार्ली साहब, इस चोर को तो मैं ले जाता हूँ। आप 1 हफ्ते बाद आकर अपने इनाम के 50 हजार ले जाइएगा। अगले दिन। अंकल चार्ली, कल जब आपने उस चोर को पकड़ा था तो उस समय मैं तो घर पे था नहीं। क्या आप ही ने उसे पकड़ा था वास्तव में? हाँ भाई, क्यों? कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही सोच रहा था कि अनहोनी हो कैसे गई। मेरा मन बार बार कहता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। कहीं से पूरी बात का पता तो नहीं, पर यह तो उस समय स्कूल में था। पर फिर ये हंस क्यों रहा था? मामला क्या है? अगर इसे वास्तव में ही पता है तो फिर तो ये मुझे जरूर ब्लैकमेल करेगा। ही, मैं तो वैसे ही डर रहा हूँ। इसे भला कहाँ से पता चलेगा? ये तो घर में ही नहीं था। शायद इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी की पूरी कुतुब मीनार। समाप्त। तो दोस्तों, मेरा आगामी अंक अंकल चार्ली और कैट कांड, बाय गॉड बिल्कुल सच कह रहा हूँ। झूठ बोलूं तो मुझे काला कौआ काट कर काला 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 कौआ काटे हैं। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरे आगामी अंक पढ़कर देख लेना। बाय गॉड, दीदे फटे के फटे और मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सिर के बाल खड़े हो जाएंगे और घबराहट की स्थिति में आप नाक की जगह कान से सांस लेना शुरू कर देंगे। साथ में हंस हंस कर पेट में नूडल्स न पड़ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंकल चार्ली सीरीज की अगली कॉमिक्स अंकल चार्ली और कैट कांड में। तब तक के लिए धन्यवाद।